मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इनका इम्बैलेंस जब हो जाता है, यानी कि इनका संतुलन जब बिगड़ जाता है, तो हमारे शरीर को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमारे शरीर में त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनका जब संतुलन बिगड़ जाता है तो हम अनेक रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह से ये 5 तत्वों का संतुलन बना के रखना हमको बहुत ज्यादा आवश्यक है। इनकी कमी से हमारे शरीर में बहुत सारे जो है रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसका स्रोत कहाँ से है, ये तत्व हमें कहाँ से मिलेंगे और इनकी कमी से हमें क्या क्या रोग हो सकते हैं, इन रोगों को हम कैसे ठीक रखेंगे, कैसे इनसे बच के रहेंगे, ये पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो लास्ट वीडियो पे जरूर बने रहिएगा। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। तो अब हम चलिए बात करते हैं उन 5 तत्वों की। सबसे पहला तत्व होता है अग्नि तत्व, फिर दूसरा होता है वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। यानी कि ये 5 तत्व जो होते हैं, इन 5 तत्वों में जब कोई भी घटता बढ़ता है तो हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याओं को, यानी कि बहुत सारे रोग जो है उत्पन्न होते हैं। तो इनका हमें संतुलन बना के रखना है। और ये जो 5 तत्व होते हैं, इनको पूरी तरह से, यानी कि पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व की कमी के कारण हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, हमारे चेहरे से निस्तेज चला जाता है, हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है, विटामिन डी की कमी होने लगती है, विटामिन B12 की कमी होने लगती है। यानी कि ये जो है हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है। जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है, हमें बुढ़ापा जल्दी हो जाता है, चलने फिरने में लोग दुर्बल हो जाते हैं, यानी कि उन्हें बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो ये जो है अग्नि तत्व हमारे पाचन को भी कमजोर करता है। हमारे पेट में जो जेठाग्नि प्रज्वलित होती है वो हमें अग्नि तत्व से मिलती है, जिससे कि हमारा खाना पचने में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। तो ये जो अग्नि तत्व है ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है, इसका स्रोत होता है सूर्य देवता। हमारे सूर्य देवता जो है हमारे अग्नि तत्व को पूरा करते हैं। तो हमें सूर्य की रोशनी में, यानी कि जब सूर्य सुबह निकल रहा होता है उस समय हमें थोड़ा समय बाहर जरूर बिताना चाहिए। इससे हमारी विटामिन डी की, विटामिन B12 की, ये सारी कमियां जो हैं हमारी पूरी होती हैं और हमारे शरीर में एक तेज आता है। इसकी कमी से हमारे बहुत सारी शरीर में समस्याएं होने लगती हैं। तो हमें सूर्य के साथ कुछ समय बिताना चाहिए, उसकी रोशनी में हमें टहलना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने कमरों में बंद रहते हैं और कमरों से निकल के ही अपने ऑफिस जाने के लिए बंद गाड़ियों में बैठ जाते हैं, यानी कि वो लोग सूर्य की रोशनी में बिल्कुल नहीं रहते, यानी कि भागा दौड़ी कि में वो अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सूर्य तत्व हमें, यानी कि अग्नि तत्व को हमारे शरीर में शामिल करने के लिए हमें कुछ समय बाहर जरूर बिताना चाहिए। दूसरा है वायु तत्व। वायु तत्व हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सारे तत्व इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन वायु तत्व यानी कि हमारी सांसें छोटी छोटी लेते हैं। जब हम छोटी छोटी सांसें लेते हैं और छोटी छोटी सांसें छोड़ते रहते हैं तो हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां होने लगती है। हमारे शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है, शुगर यानी कि डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, लीवर की समस्या होने लगती है और बहुत सारी नीट, किडनी, पाचन संबंधी समस्याएं, या तो मोटापा भी बढ़ने लगता है, बहुत सारी समस्याएं होने लगती है, स्ट्रेस भी रहने लगता है, दिमागी संतुलन भी बिगड़ जाता है यदि हमारे शरीर में वायु तत्व की कमी होती है। तो इसलिए हमें अपनी सांसों पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें सारा दिन अपनी सांसों पे ध्यान देना है। अब आप सोचेंगे कि क्या हम काम वाम छोड़ के अपनी सांसों पे ध्यान देने लगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आप कुछ दिनों के लिए, यानी कि सिर्फ 21 डेज यदि आप अपनी सांसों पे ध्यान दे लेते हैं तो ये आपकी हैबिट पड़ जाएगी। क्योंकि हमारे शरीर को कोई भी चीज एक्सेप्ट करने के लिए 21 डेज काफी होते हैं। 21 डेज में उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है और आप उसी तरह से अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। तो जब भी आप फ्री बैठे हों, लेटे हों, टहल रहे हों, ऑफिस में बैठे हों, चल रहे हों,
उस समय आप यदि ये ध्यान देते हैं कि हमारी सांसें कैसी चल रही हैं, यदि आप इस बात पे ध्यान दे लेंगे तो अपनी सांसों को आप सही कर पाएंगे। यानी कि आपकी यदि छोटी छोटी सांसें चल रही हैं तो आप उनको गहरी सांसें बनाइए और गहरी ही छोड़े, यानी कि लंबी सांसें बनाइए और लंबी छोड़े। यानी कि तेज सांस नहीं बनाना है ना तेज छोड़ना है। तेज का मतलब तेज नहीं करना है, हमको लंबी करना है इस तरह से। लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी ही सांस को छोड़ना है। इस तरह यदि आप हमेशा अपनी सांसों पे ध्यान देते रहेंगे तो देखेंगे कि आपकी ये हैबिट बन जाएगी। और जब आप लंबी गहरी सांसें लेंगे और लंबी छोड़ेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपका एक्टिव हो जाएगा और आपकी जो स्ट्रेस जैसी यानी कि माइंड संबंधी जितनी बीमारियां हैं धीरे धीरे सही हो जाएंगी। आपका ब्लड प्रेशर, शुगर यानी कि सभी जो अंग है वो स्वस्थ हो जाएगा। जब आपके आंखों पे ऑक्सीजन अच्छी पहुंचेगी तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। जब आपके माइंड में यानी कि ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त पहुंचेगी तो आपका माइंड रिफ्रेश रहने लगेगा। स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। नींद ना आना यानी कि याददाश्त कमजोर, जितनी भी आपकी मस्तिष्क संबंधी समस्याएं हैं धीरे धीरे सही हो जाएंगी। वही ऑक्सीजन जब आपके गले तक पहुंचेगी तब जो है आपकी गले की थायराइड ग्रंथि यानी कि थायराइड की समस्या भी लोगों को समाप्त हो जाएगी। और जो वही ऑक्सीजन हमारे पेट में पहुंचेगी, चेस्ट में पहुंचेगी तो हमारे सारे अंगों को स्वस्थ करती हुए चली जाएगी। और जब वही ऑक्सीजन हमारे हाथों और पैरों में जाएगी तो हमारे हाथों और पैरों के जो जोड़ों का दर्द है यानी कि उसमें जो कमियां हैं वो सारी जो है पूरी होती जाएंगी। ऑक्सीजन एक अपने आप में ही एक दवा है। जिस तरह से आप दवा लेते हैं तो थोड़ा सा दवा पे आप ध्यान देते हैं, मेडिसिन आपको लेनी है हर बीमारी के लिए। आप अधिकतर लोग जो है 90% लोग किसी ना किसी बीमारी की मेडिसिन खा रहे हैं। कोई लोग बीपी की खा रहे हैं, कोई लोग थायराइड की खा रहे हैं, कोई लोग शुगर की खा रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई जो है मेडिसिन ले ही रहे हैं। तो आप जिस तरह से मेडिसिन का ध्यान रखते हैं उसी तरह से यदि सिर्फ अपनी सांसों का ध्यान रख ले तो ये सारी बीमारियां आपको होंगी ही नहीं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ ही हो जाएंगे। तो अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने वायु तत्व को जो है पूरा करें। इसके बाद हमें बात करते हैं पृथ्वी तत्व की, नहीं सॉरी आकाश तत्व की। आकाश तत्व यानी कि स्पेस, खाली जगह यानी कि कुछ भी नहीं। आकाश तत्व हमें कहाँ से मिलता है? आकाश तत्व हमें फास्ट करने से मिलता है। जब हम फास्ट करते हैं यानी कि हफ्ते में एक दिन आप निराहार व्रत करते हैं तो आकाश तत्व की पूर्ति होती है हमारे शरीर में। यानी कि आकाश तत्व जब हम फास्ट करते हैं तो हमारा शरीर जो है जब खाली रहता है उसका पेट तो वो और सारे सिस्टम उसके जागृत हो पाते हैं। जब वो हम खाना खाते रहते हैं हर समय तो हमारा जो पाचन है, जो हमारा पेट है वो हर समय पचाने में ही सारा कार्य करती रहती है और चीजों पे उसका फोकस ही नहीं हो पाता है। जब हम फास्ट करते हैं तो जो हमारी डेड कोशिकाएं होती हैं, जो बुढ़ी और बीमार कोशिकाएं हो चुकी होती हैं, उनको हमारा शरीर स्वयं ही खाने लगता है और यहीं से हमारी बीमारियों की जड़ जो है यानी कि समाप्त होने लगती है। हमारी बीमारियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो फास्ट एक हफ्ते में एक दिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फास्ट का मतलब क्या है कि आपको फल या जूस ऐसी चीजें लेना है। आपको वैसे हो सके तो आप पानी से लें, पानी से करें, जूस से करें, और नहीं है तो थोड़ा बहुत आप फल खा के भी कर सकते हैं। आपको फास्ट करेंगे तो देखेंगे आपकी शरीर की समस्याएं जो है समाप्त होने लगेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व एक ऐसा तत्व है जिस पर कि हम सारा दिन फोकस करते हैं। एक पृथ्वी तत्व ही है जिसपे हम पूरा फोकस सारा दिन करते रहते हैं। यानी कि जो भी पृथ्वी से निकलता है, जो भी हमारी पृथ्वी से उगता है वो हमें पृथ्वी तत्व देता है। जो भी हम खाते हैं, अनाज, फल, जो भी हम खाते हैं वो हमें पृथ्वी तत्व की प्राप्ति करता है। यानी कि यदि हम पृथ्वी पे नंगे पैर सुबह सुबह चलते हैं तो ये भी हमारे पृथ्वी तत्व को पूरा करता है। ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि जब हम नंगे पैर सुबह सुबह चलते हैं तो जो पृथ्वी की ऊर्जा होती है वो हमारे पूरे शरीर को मिलती है और हमारे पैर के तलुओं से वो ऊर्जा सोख के हमारे
मस्तिष्क तक पहुंचती है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ करती है। तो ये जो पृथ्वी तत्व है, जो भी हम खाते हैं, यानी कि हम बाहर का खाना बंद कर दें और घर का मन से बना हुआ अपने के हाथों से बनाया हुआ यदि भोजन करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जल तत्व की। जल तत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 70% शरीर हमारा जल से बना है। शरीर को यदि अच्छे से चलाना है, फ्रेश रखना है तो हमें जल की जरूरत होती है। शरीर को डिटॉक्स करना है तो भी हमें जल की जरूरत होती है। जल हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। खाने को पचाना है तो भी हमें जल की जरूरत होती है। तो जल का आपको खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत सी महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, घर के काम में महिलाएं इतनी बिजी हो जाती हैं कि पानी पीने का भी उन्हें ध्यान नहीं रहता है। जैसे सर्दियां आ रही है, सर्दियों में जल्दी प्यास नहीं लगती है तो उन्हें ध्यान ही नहीं आएगा कि हमें पानी पीना है। आपको ध्यान करके हर घंटे में पानी पी लेना है। कम से कम दिन में 3 लीटर तो पानी आपको पीना ही है। और पानी को गटागट करके कभी नहीं पीना है। पानी को घूट घूट करके पीना है। और पानी को थोड़ी देर मुंह में रखना है। उसमें जो हमारी लार मुंह की है या सलाइवा जो उसमें मिल जाता है, जब वो पानी आपके अंदर जाता है तो वो एक आपके शरीर को जादुई शक्ति प्रदान करता है। यानी कि वो पानी आपके लिए अमृत के समान हो जाता है और आपका पाचन भी सही रहता है। जो हमारे मुंह में सलाइवा लार बनती रहती है वो हमारे पाचन को दुरुस्त रखने में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करती है। तो जब भी पानी पिए घूंट घूंट कर पिए और बैठ कर पानी पिए। कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पिए, क्योंकि खड़े होकर गटागट करके पानी पीने से हमारे घुटनों में दर्द हो सकता है। तो आप ये जल तत्व की पूर्ति इस तरह से करेंगे और ये पांचों तत्व का संतुलन बना के रखेंगे, देखेंगे आप कितने ज्यादा स्वस्थ हो जाते हैं। तो आप इन तत्वों का संतुलन बना के रखिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें और निरोग रहें। धन्यवाद।